आदीयते अस्मात् इति, उत्पन्न होता है जिससे, उसको क्या कहते हैं? आदि, माने कारण। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही शब्द क्या है? आदि वाला। कारणवत अनित्यम दृष्टम, और जो जो कारण वाला होता है अर्थात जो जो कार्य रूप होता है वो अनित्यम दृष्टम, अनित्य दिखा जाता है। संयोग विभागजश्च शब्द, शब्द का कारण क्या है? संयोग और विभाग। संयोग से उत्पन्न होता है और विभाग से। जैसे मैंने दोनों हाथों को मिलाया तो ये संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ ना, और किसी पेपर को फाड़ो आप ऐसे तो शब्द उत्पन्न होता है ना, विभाग हो रहा है ना उसका। तो संयोग और विभाग से, संयोग विभाग जश्च, संयोग और विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द शब्द होता है कारणवत्वात् अनित्य इति, इसलिए कारण वाला होने से ये शब्द अनित्य है। जो जो कारण वाला होता है वो कार्य है और कार्य हमेशा अनित्य होता है। का पुनः इयम अर्थदेशना कारणवत्वात् इति, बोले कारण वाला होने से का पुनः इयम अर्थदेशना, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी अर्थदेशना क्या है? क्या समझाना चाहते हैं आप कारण वाला होने से? तो उत्तर दे रहे हैं उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द इति, हम ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, अर्थात भूत्वा न भवति विनाश धर्मक इति, जो होकर के फिर रहता नहीं है, विनाश धर्म वाला है, उसको अनित्य कहते हैं, ये हमारा कहना है। तो यहाँ पूर्ण विराम लगा लीजिए। तो ये कह रहे हैं सांशयिकम एतत्, बोले ये तो संशय को उत्पन्न करने वाला है। किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभागो शब्दस्य आहोस्वित अभिव्यक्ति कारणम इति, बोले आपने शब्द का कारण क्या बताया? संयोग और विभाग। तो अब हमें संशय ये हो गया कि संयोग और विभाग से ये उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है। शब्द पहले से ही था, संयोग से वो अभिव्यक्त हो गया। जैसे आकाश में शब्द हमेशा ही है, और जैसे ही मैंने संयोग किया दो हाथों का या किसी भी दो वस्तुओं का, दंड और भेरी का, तो वो शब्द अभिव्यक्त हो गया, वो पहले से ही था वहां पे। तो ऐसा मानते हैं, या फिर उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं। किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभागो शब्दस्य आहोस्वित अभिव्यक्ति कारणम इति, अतः आह, तो इसलिए इसके बारे में कह रहे हैं दूसरा विशेषण ऐन्द्रियकत्वात्, इंद्रिय से गृहीत होने के कारण। इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्य ऐन्द्रियक, इंद्रिय के प्रत्यासत्ति ग्राह्य, इंद्रिय के नजदीक, इंद्रिय के सन्निकर्ष से गृहीत होने के कारण क्या पता लगा हमें? ऐन्द्रियक, इंद्रिय से गृहीत होने के कारण ये अनित्य है। माने शब्द की प्रतीति हमें कब होती है? जब वो हमारी इंद्रिय के पास आ जाते हैं, यहाँ कर्ण इंद्रिय के पास आ जाते हैं ना शब्द संतान से, तो तब उस शब्द का हमें एहसास होता है। यदि वो हमारे इंद्रिय के पास ना आए, इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष ना हो, तो पता नहीं अब ऊपर वहां भोजनशाला में कितने शब्द हो रहे होंगे, तो उसकी हमें कहाँ अनुभूति हो रही है? क्योंकि उन शब्दों का हमारी इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। और या तो फिर जो बहरे व्यक्ति हैं तो उनकी इंद्रिय खराब हो गई, तो उनके साथ प्रत्यासत्ति माने उसका नैकट्य होने से भी उनको अनुभूति नहीं होती है। तो इससे क्या पता लगा कि ये शब्द क्या है? इंद्रिय ग्राह्य है। ऐन्द्रियकत्वात्, इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्य ऐन्द्रियक, इंद्रिय के सन्निकर्ष से, नैकट्य से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे हम? ऐन्द्रियक। किमयं व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत् अथ संयोगात् शब्दात् शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते इति। अब इसमें दूसरा ये प्रश्न उठता है, किम अयम व्यंजकेन समान देश अभिव्यज्यते, बोले ये जो इंद्रिय है तो इसके द्वारा, या व्यंजकेन अभिव्यक्त करने वाला, अभिव्यक्त करने वाले दो हैं, संयोग और विभाग।
तो इस संयोग विभाग के द्वारा, व्यंजकेन माने संयोग विभागेन, समान देशो अभिव्यज्यते, उस एक देश में रहता हुआ वो अभिव्यक्त हो जाता है। कैसे? दीप रूपादिवत, जैसे दीपक रूप आदियों को अभिव्यक्त करता है। वस्तुएं इसी स्थान में ही रहती हैं लेकिन अंधकार में दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही दीपक आया तो उस समान स्थान की वस्तुएं अभिव्यक्त हो जाती हैं। ऐसे ही आकाश में शब्द हमेशा रहता है, लेकिन संयोग विभाग जो इसके अभिव्यंजक हैं, उस व्यंजक के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है रूप आदि की तरह से। ऐसा है। या अथ संयोगात शब्दात शब्द संताने सती, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है और शब्द संताने सती, शब्द संतान के होने से, श्रोत्र प्रत्यासन्न, शब्द संतान से वो शब्द हमारे श्रोत्र के निकट आता है, और प्रत्यासन्न गृह्यते, उसके बिल्कुल निकट आकर के जब सन्निकर्ष हो जाता है श्रोत्र इंद्रिय के साथ, तब उसका ग्रहण होता है। तो ये दोनों में से कौन सा है? संयोग निवृत्तौ शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम। तो कह रहे हैं अभिव्यक्त वाला जो पक्ष है वो उचित नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि संयोग निवृत्तौ, संयोग के निवृत्त हो जाने पर भी शब्द ग्रहणात्, शब्द का ग्रहण तो होता है। जैसे परशु और कुल्हाड़े का संयोग हुआ और शब्द उत्पन्न हुआ, और उसके बाद उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ा उठा दिया दोबारा डालने के लिए, और जब उसने ऊपर उठा दिया था तब दूर खड़े हुए व्यक्ति को शब्द सुनाई देता है, तो संयोग तो हट गया। तो यदि वो दीपक आदि की तरह अभिव्यक्त करने वाला होता तो उसके हटने पर अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दीपक के हटाते ही वस्तुएं नहीं दिखेंगी, तुरंत वो लुप्त हो जाएंगी। तो ऐसा तो होता नहीं है। दारू रसचने दारू परशु संयोग निवृत्तौ, लकड़ी और कुल्हाड़े में दारू परशु संयोग निवृत्तौ, लकड़ी और परशु का संयोग हट जाने पर, निवृत्त हो जाने पर, दूरस्थेन शब्दों गृह्यते, दूर खड़े हुए व्यक्ति को शब्द सुनाई देता है, ग्रहण होता है। न च व्यंजका भावे व्यंग्य ग्रहणम भवति, जो अभिव्यक्त होने वाले हैं रूप आदि, वो व्यंजक का अभावे, व्यंजक का अभाव होने पर, दीपक आदि का अभाव होने पर, दीपक के हट जाने पर व्यंग्य ग्रहणम न भवति, जो वस्तु आदि हैं उनका ग्रहण तो नहीं होता है। तस्मात् न व्यंजक संयोग, तो ऐसे ही यहाँ पर संयोग के हट जाने पर शब्द का ग्रहण नहीं होना चाहिए, लेकिन होता तो है। संयोग कुल्हाड़े का, लकड़ी का संयोग हट गया तो भी शब्द ग्रहण तो होता है। इसलिए तस्मात् न व्यंजक संयोग, इसलिए संयोग उस शब्द का व्यंजक नहीं है, बल्कि क्या है? उत्पादक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पीछे वाले समझ में आ रहा है? बोला जी नीतीश जी, तो कुछ आना तो बोलो, इसको समझ लो, है ना, ये महत्वपूर्ण है प्रसंग, हमेशा ही याद रहना चाहिए। पहले भी आया था ना कालातीत नाम का जो हेत्वाभास है, उसमें भी आया था ये प्रसंग। उत्पादके तो संयोगे संयोगात शब्दात शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नस्य ग्रहणम इति युक्तम संयोग निवृत्तौ शब्दस्य ग्रहणम इति। तो कह रहे हैं यदि ये व्यंजक होता, अभिव्यक्त करने वाला होता संयोग विभाग, तो संयोग विभाग के हटते ही शब्द भी सुनाई नहीं देना चाहिए था। जैसे दीपक अभिव्यंजक है, तो दीपक के हटाते ही उन वस्तुओं के रूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, हमें नहीं मालूम पड़ते हैं रूप। ऐसे ही यदि शब्द भी होता अभिव्यक्त करने वाला, अभिव्यक्ति मतलब वस्तु पहले से ही है और कोई निमित्त आगे उनको अभिव्यक्त कर रहा है, तो शब्द पहले से ही नित्य है आकाश में और संयोग ने केवल उनको अभिव्यक्त कर दिया। ऐसा यदि होता तो संयोग के हटते ही शब्द की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शब्द की प्राप्ति तो होती है संयोग के हटने पर भी। तो इससे क्या निकला अर्थापत्ति से? संयोग शब्द का
अभिव्यंजक नहीं है, उत्पादक है। उत्पन्न होता है शब्द, और उत्पन्न हुआ हुआ एक बार उत्पन्न हो गया तो अब शब्द संतान से वो धीरे 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 दूर खड़े व्यक्ति के पास जाता है और संयोग हटने के बाद भी उसको सुनाई देता है। तस्मान न व्यंजक संयोग उत्पादक हेतु, जब इसको संयोग को हम उत्पादक मान लेते हैं तब तो संयोगे, उसका संयोग होने से, संयोगात शब्दात, संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द, शब्द संताने सति, शब्द संतान के होने से, श्रोत्र प्रत्यासन्नस्य, श्रोत्र के निकट, नैकट्य का, उस संयोग से श्रोत्र के निकट जब शब्द आता है तो उस निकट आने वाले शब्द का ग्रहणम इति युक्तम, उसका ग्रहण होता है, तो ये पक्ष ही युक्त है। संयोग निवृत्तौ शब्दस्य ग्रहणम इति, इसलिए संयोग के निवृत्त होने पर भी शब्द का ग्रहण हो जाता है। इतश्च शब्द उत्पद्यते न अभिव्यज्यते, तो इस कारण से संयोग के द्वारा शब्द उत्पन्न होता है, न कि अभिव्यक्त होता है। दो विशेषण हो गए। तीसरा, कृतकवत उपचाराच्च, कृतकवत उपचारात, कृतक माने कार्य रूप किया गया जो है, तो किए गए के समान माने कार्य द्रव्य के समान उपचार होने से, जैसे तीव्रम मंदम इति कृतकम उपचर्यते, बोले तीव्र मंद ये विशेषण किस में लगते हैं, किसी कार्य द्रव्य में लगते हैं। जैसे तीव्रम सुखम मंदम सुखम, भाई इस व्यक्ति को कैसा सुख है, तीव्र सुख है, बहुत सुख है, अत्यंत सुख है, घनघोर सुख है इस व्यक्ति को, ऐसे बोला जाता है ना। तो इसने बहुत सारे पुण्य किए होंगे। और किसी के बारे में कहते हैं मंदम सुखम, थोड़ा थोड़ा सुख है जीवन में। ऐसे ही तीव्रम दुखम, तो बोलते हैं ना भाई इस व्यक्ति को तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, इसके जीवन में तो तीव्र दुख है, अत्यंत दुख है। मंदम दुखम, तो थोड़ा बहुत दुख है जीवन में। तो ये शब्द प्रयोग होते हैं ना, तीव्र मंद, तो ये सुख दुख हमने उत्पन्न किए हैं, तो जो उत्पन्न होने वाले हैं, कृतक हैं, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तीव्र मंद आदि। तो कह रहे हैं वैसे ही उपचर्यते च तीव्र शब्द मंद शब्द, तो ये तीव्र मंद विशेषण जो है ये शब्द के साथ भी उपचार किए जाते हैं। जब बहुत ज्यादा बड़ा शब्द हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, तीव्र शब्द। और बहुत धीरे धीरे कोई शब्द सुनाई दे रहा है तो क्या कहेंगे, मंद शब्द। तो जो उपचार कार्य द्रव्य सुख दुख आदि के साथ किया जाता है वही उपचार शब्द के साथ भी किया जाता है। बोलो। प्रणाम दीदी। मीमांसा में तो ये बताया गया उसमें नाद के कारण होता है, शब्द में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिससे मैं चाहे जोर से बोलो धीरे से बोलो, आपको सुनने में परिवर्तन कम ज्यादा हो सकता है। आएगा, वो आएगा, वो जो आप जो कह रहे हो वो ये खुद ही उठा रहे हैं। तो ये चलते हैं आगे। ये कह रहे हैं ये उपचार शब्द के साथ भी होता है जो सुख दुख आदि के, और सुख दुख तो कृतक हैं, हमने बनाई हैं सुख दुख तो ऐसा ही उपचार शब्द के साथ भी होता है। इसलिए शब्द क्या है, अनित्य है। अब ये जो आप कह रहे हो वो बात ये आगे कह रहे हैं, व्यंजकस्य तथा भावात ग्रहणस्य तीव्र मंदता रूपवत इति चेत। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ये तीव्र शब्द या मंद शब्द जो सुनाई दे रहा है ये किसके कारण है, व्यंजकस्य तथा भावात, जो उस शब्द को अभिव्यक्त करने वाला साधन है संयोग, उसके कारण तीव्रता या मंदता होती है। जैसे मैंने हाथ को बहुत जोर से किया तो शब्द तीव्र है, और ऐसे किया तो मंद हो गया। तो ये तीव्रता या मंदता शब्द की किसके कारण है, संयोग के कारण, जो उसका व्यंजक है, अभिव्यक्त करने वाला है, तो उसके कारण है। कैसे, रूपवत, जैसे इस कमरे की जो वस्तुएं हैं, आपने लाइट जलाई तो उनका रूप की तीव्र अभिव्यक्ति हो रही है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो कुछ ऐसे कैमरे होते हैं ना हाई टेक्नोलॉजी के, तो उसमें छोटी से छोटी माइनर चीज भी दिख जाती है। और यदि यहाँ पर छोटा सा दीपक लाके जलाएं रात के अंधेरे में, तो आपको बस इतना एहसास होगा कि कुछ आसन हैं, कुछ चौकियां यहाँ पे लगी हुई हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देगा।
तो ये स्पष्टता, तीव्रता या मंदता रूप की किसके कारण है? दीपक के प्रकाश के कारण। जो उसकी अभिव्यक्ति का कारण था, उस कारण के तथा भावात, उस प्रकार का होने से, तीव्र या मंद होने से। ठीक है। व्यंजकस्य तथा भावात, व्यंजक के उस प्रकार का होने से, किस प्रकार का? तीव्र या मंद होने से। ग्रहणस्य तीव्र मंदता, उस ग्रहण की भी अर्थात ज्ञान की तीव्रता या मंदता होती है। रूप का ज्ञान तीव्र प्रकाश में तीव्र ज्ञान होगा, मंद प्रकाश में मंद ज्ञान होगा। ऐसा माने तो पूर्व पक्षी का कहना है। तो कह रहे हैं ना, ये उचित नहीं है, क्योंकि अभिभवोपपत्ति है, अभिभव की उपपत्ति होने से तीव्र शब्द से, एक शब्द से दूसरा शब्द अभिभव हो जाता है। कैसे? वो इसमें बता रहे हैं भाष्य में। संयोगस्य व्यंजकस्य तीव्र मंदतया शब्द ग्रहणस्य तीव्र मंदता भवति, न तो शब्दो भिद्यते। संयोगस्य, संयोगस्य माने व्यंजकस्य, क्योंकि संयोग ही उसका व्यंजक है, अभिव्यक्त करने वाला है। जो नित्य मान रहा है उसकी दृष्टि में संयोग शब्द को अभिव्यक्त करने वाला है, उत्पन्न करने वाला नहीं है। तो वो कह रहे हैं संयोगस्य अर्थात व्यंजकस्य, उस व्यंजक की तीव्र मंदतया, तीव्र या मंद होने से, शब्द ग्रहणस्य तीव्र मंदता, शब्द के ग्रहण में माने ज्ञान में तीव्रता या मंदता होती है। जैसा संयोग होगा, आप जोर से उसके ऊपर, उसको दंड को भेरी के ऊपर मारेंगे तो शब्द तीव्र होगा, अभिव्यक्ति तीव्र होगी, और धीरे से टच करेंगे तो मंद होगी। तो ये तीव्रता मंदता किसके कारण है? संयोग के कारण, अभिव्यंजक के कारण। न तो शब्दों भिद्यते, शब्द में कोई भेद नहीं है, शब्द तो नित्य ही है, पर आपके संयोग के कारण वो तीव्र या मंद हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रकाशस्य तीव्र मंदतया रूप ग्रहणस्य, जैसे प्रकाश के तीव्र या मंद होने से रूप, हमारे लिए रूप का ज्ञान तीव्र या मंद हो जाता है। ऐसा यदि माने तो तच्च नैवम, ये उचित नहीं है, ऐसा मानना उचित नहीं है। यदि पूर्व पक्षी ऐसा मानता है तो क्यों नहीं है? अभिभवोपपत्ति है, अभिभव की उपपत्ति होने से, माने दूसरे शब्द से एक शब्द दब जाता है। जैसे तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती न मंदः। कह रहे हैं एक तो भेरी का शब्द है, नगाड़े का शब्द है, तो वो कैसा होता है? तीव्र। और एक शब्द है तंत्री का, वीणा का। तो दो व्यक्ति बैठे हैं और वो तंत्री को पूरा फुल प्रयास करके बजा रहा है, पूरा संयोग है उसका, हाथ आदि का उसके साथ, और उधर जो भेरी को बजाने वाला है वो भी पूरा संयोग कर रहा है दंड का। तो अब ये दो शब्द जो हैं, इनका अपना अपना एक रूप है। तो यहाँ पर कौन से शब्द से कौन सा शब्द दब जाएगा? नगाड़े वाले शब्द से वीणा वाला शब्द अभिभव हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगा? नगाड़े का शब्द अलग है, तीव्र है, और तंत्री का शब्द मंद है। तो शब्दों में ही भेद है, न कि संयोग में। संयोग दोनों में बराबर हो रहा है, वो व्यक्ति पूर्ण ऊर्जा से ही बजा रहा है दोनों को, लेकिन तो भी एक का शब्द तीव्र होता है, एक का शब्द मंद होता है। और ये केवल यंत्रों में ही नहीं, ये आप मनुष्यों में भी देख सकते हैं। कुछ कुछ मनुष्यों की आवाज ऊंची होती है, तो बिना माइक के भी वो बोलें तो पूरा सुनाई देगा गुरुकुल में, यज्ञशाला में। कुछ लोगों की आवाज धीमी होती है, तो बोलें तो पास वाले को भी सुनाई नहीं देगा। तो शब्द का अंतर है, एक शब्द से दूसरा शब्द अभिभव हो जाता है। तीव्रो भेरी शब्दों मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती, जो तीव्र नगाड़े का शब्द है वो मंद तंत्री के शब्द को अभिभवती, अभिभूत कर देता है, नीचे दबा देता है। न मंद, मंद शब्द नहीं दबा सकता है, तंत्री वाला शब्द नगाड़े वाले को नहीं दबा सकता है। आप कितनी भी जोर से तंत्री बजा लो, वीणा, कि आपने हमारे को अभिभव किया, अब हम आपको भी अभिभव करते हैं, आप ताकत ही लगा देना, लेकिन आप नगाड़े के शब्द का अभिभव
नहीं कर सकते हैं। न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम शब्दश्च भिद्यते। तो कह रहे हैं यहाँ पर शब्द ग्रहणम न अभिभावकम, शब्द का जो ज्ञान है उसमें कोई अंतर नहीं है, वो अभिभावक नहीं है। शब्दश्च भिद्यते, यहाँ न को काट लीजिए, शब्दश्च न भिद्यते है ना, तो न यहाँ एक्स्ट्रा लिखा गया, शुरू में ही आ गया। न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, न तो संयोग अभिभावक होता है और न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, और न ही शब्द का ग्रहण अभिभावक होता है। कोई कहे कि जी उसको ना वो कम सुना होगा तंत्री का शब्द और नगाड़े वाला ज्यादा सुन, तो उसके सुनने में फर्क हुआ होगा। बोले नहीं, वही व्यक्ति है, वही कर्ण इंद्रिय है, तो ज्ञान में भी कोई फर्क नहीं होता है। अभिभाव ना तो संयोग में है और न तो ग्रहण में है। न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए। शब्दश्च भिद्यते, बल्कि दोनों शब्दों में ही भेद है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। भेरी का शब्द तीव्र है, तंत्री का शब्द मंद है। शब्दे तो भिद्यमाने, और इस शब्द को ही भिन्न मानने पर युक्तो अभिभव, तभी अभिभव युक्त होता है। तस्मात् उत्पद्यते शब्द न अभिव्यज्यते। तो इससे ये निकला कि शब्द उत्पन्न होता है संयोग से, न अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त नहीं होता है रूप आदि की तरह से। और जो उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? अनित्य होता है, इसलिए तस्मात् अनित्य है शब्द। अभिभव अनुपपत्तिश्च व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तौ प्राप्त्याभावात्। और कह रहे हैं अभिभव अनुपपत्तिश्च, माने ये उनको कह रहे हैं सिद्धांती पूर्व पक्षी को, जो ये मान रहा है ना कि शब्द की तो अभिव्यक्ति होती है। तो बोले आपके पक्ष में तो अभिभाव तो होगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं होगा? अभिभाव अनुपपत्तिश्च, एक ये भी दोष आएगा। यदि आप शब्द को अभिव्यक्त होने वाला मान रहे हैं तो अभिभाव अनुपपत्तिश्च, अभिभाव की अनुपपत्ति होगी। क्यों? व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तौ प्राप्त्या अभावात्। ये जो व्यंजक है ये समान देशस्य अभिव्यक्तौ, समान देश की अभिव्यक्ति में प्राप्त्या अभावात्, संयोग का अभाव होने से। माने एक तंत्री का शब्द है, एक नगाड़े का शब्द है, और दोनों क्योंकि नित्य ही हैं, तो नित्य हैं तो इनका उत्पन्न होने वालों का तो संयोग हो सकता है, पर जो नित्य ही हैं उनका कोई संयोग तो हुआ नहीं। और संयोग ही नहीं हुआ तो एक दूसरे को कैसे अभिभव करेगा? अभिभव तो तभी होगा ना जब दोनों मिलेंगे। व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते। जो व्यंजक है, व्यंजक क्या है? व्यंजक क्या है? संयोग। नगाड़ा तंत्री क्या क्या बोल रहे हैं। व्यंजकेन, व्यंजकेन मतलब संयोगेन, व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते। व्यंजक का क्या है? समान देशो अभिव्यज्यते व्यंजकेन। एक समान देश माने उसी देश में, उसी देश में मतलब तंत्री में या नगाड़े में ही शब्द रहता है, और संयोग के द्वारा क्या हो रही है? अभिव्यक्ति उसकी। व्यंजकेन समान देशो, समान देशस्थ ऐसे होना चाहिए, बल्कि समान देशस्थ अभिव्यज्यते शब्द। संयोग व्यंजक के द्वारा उसी स्थान में रहने वाला जो शब्द है उसको अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त किया जाता है। इति एतस्मिन् पक्षे, तो इस आपके पक्ष में नौपपद्यते अभिभव, अभिभव की उपपत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं भेरी शब्देन तंत्री स्वनः प्राप्त इति, क्योंकि जो भेरी का शब्द है उसके द्वारा तंत्री स्वन न प्राप्त इति, तंत्री माने वीणा के शब्द के साथ संयोग ही नहीं होगा। भाई दोनों शब्द एक जगह आए तब तगड़े वाला शब्द मंद वाले को दबाए, और शब्द तो नित्य हैं आपके मत में। भेरी वाला भेरी में रहेगा, तंत्री वाला
तंत्र में रहेगा, वहीं रहते हैं वो शब्द। शब्द संतान से उत्पन्न होके यहाँ आए, फिर एक जगह संयोग हो, फिर तगड़े वाला कम वाले को दबाए, ऐसा तो होगा ही नहीं आपके मत में। तो आपके मत में तो अभिभव कभी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप यहीं पर ही एक नगाड़ा और एक तंत्री रख के देख लो और फिर आप बताओ कि अभिभव होता है कि नहीं होता। तो अभिभव तो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। तो कहा आपके पक्ष में न ही भेरी शब्देन तंत्री स्वन प्राप्त इति, और कह रहे हैं अप्राप्ते अभिभव इति चेत। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अप्राप्ति में ही बिना संयोग हुए ही अभिभव मान लें तो ठीक है। नगाड़ा यज्ञशाला में रखा है, तंत्री का शब्द इस कमरे में है, दोनों का कोई संयोग नहीं है, वो अपने स्थान पे अभिव्यक्त हो रहा है, ये अपने स्थान पे अभिव्यक्त हो रहा है, और वो वहां रहते रहते ही इसको अभिभव कर देगा। अप्राप्ते अभिभव इति चेत, तो कहा फिर तो शब्द मात्र अभिभव प्रसंग, अगर बिना प्राप्त हुए ही अभिभव कर देता है तो आप एक जगह यज्ञशाला में नगाड़ा बजाओ और वो शब्द दुनिया भर के जो तंत्री शब्द हैं उनका अभिभव कर देगा, क्योंकि उसमें प्राप्ति की तो आवश्यकता है ही नहीं। चाहे कोई अमेरिका में भी तंत्री बज रही है तो उसको भी अभिभव कर देगा, क्योंकि प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है वहां पे। अथ मन्येत असत्याम प्राप्तौ अभिभवो भवति इति एवं सति यथा भेरी शब्दः कंचित तंत्री स्वनम अभिभवति एवं अंतिकस्थ उपादानम इव दवीयस्थ उपादानान अपि तंत्री स्वनान अभिभवेत अप्राप्ते अविशेषात्। यदि आप ये मानते हैं असत्याम प्राप्तौ अभिभवो भवति, शब्दों की प्राप्ति के बिना, संयोग के बिना भी अभिभव हो जाता है, ऐसा मानेंगे तो एवं सती, ऐसा होने पर यथा भेरी शब्द, जैसे ये नगाड़े का शब्द, कंचित तंत्री स्वनम अभिभवती, किसी भी तंत्री के शब्द को अभिभव करता है, एवं अंतिकस्थ उपादानम इव, माने जैसे पास में रखी हुई कोई तंत्री थी, जैसे उसको ये अभिभव कर देता है, वैसे दवीयस्थ, दूरस्थ, कहीं दूर भी तंत्री रखी है अन्य स्थान में, उसको भी दवीयस्थ उपादानान अपि तंत्री स्वनान, दूर रहने वाले तंत्री शब्दों को भी अभिभवेत, उनको भी अभिभव कर देगा, उनको भी दबा देगा। क्यों? अप्राप्ते अविशेषात, प्राप्ति का तो कोई यहाँ है ही नहीं कि भाई उनकी प्राप्ति होनी चाहिए, संयोग होना चाहिए। तो बिना संयोग के ही यदि वो अभिभव करता है तो सारी दुनिया के ही शब्दों का अभिभव हो जाएगा। तत्र क्वचित एव भेर्याम प्रणादितायाम, तो कहीं भी भेरी के नादित होने पर, बजाए जाने पर, सर्वलोकेशु, सब लोकों में, केवल पृथ्वी लोक में नहीं, सर्वलोकेशु, स्वर्ग में भी यदि नारद बजा रहा होगा तंत्री तो उसका अभिभव हो जाएगा। सर्वलोकेशु समान कालास तंत्री स्वना न श्रूयेरन इति, उस काल में जब नगाड़ा बजा तो सब लोकों में तंत्री शब्द सुनाई ही नहीं देगा, अभिभव हो जाएगा, नगाड़े का ही शब्द सुनेगा। नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु श्रोत्र प्रत्यासक्ति भावेन कस्यचित् शब्दस्य तीव्रेण मंदस्य अभिभवो युक्त इति। तो अब इसको फिर हम कल करेंगे, समय हो गया, 2 लाइनें बची हैं, इसको कल पूरा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।